नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। 15 दिसंबर 2024 का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि इस दिन से जो है खरमास की शुरुआत हो जाती है और बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य होते हैं जो 15 दिसंबर के बाद से लोग नहीं करते हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है पंडित आचार्य राज मिश्रा मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी जी। पंडित जी, आम जनता या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि 15 दिसंबर का दिन यानी कि अब इसके बाद से खरमास की शुरुआत हो जाती है। सुनने में ऐसा ही आता है कि इसके बाद कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। राइट। ऐसा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि सनातन धर्म के अंतर्गत सब कुछ साइंटिफिक है, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसको मैंने आपसे सुना, आपने किसी और से सुना और उसने किसी और से सुना। उसकी एक्चुअल सत्यता क्या थी ये लोगों ने समझा नहीं और फिर उस पर हमने कहना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे वो फैल गया कि नहीं जी ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा नहीं किया जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे। कई बार करवा चौथ पर आ जाता है कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ये पता नहीं कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। हाँ। इसी प्रकार से खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जनरली कुछ नासमझी के कारण या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, गलत जानकारी के कारण लोग बहुत कुछ नहीं करते हैं। लाइक लोग घर बनाना बंद कर देते हैं, लोग जमीन लेना बंद कर देते हैं, लोग रजिस्ट्री कराना बंद कर देते हैं। हाँ। इवन कुछ लोग यात्रा बंद कर देते हैं। बिल्कुल। या कोई नॉर्मल मार्केट से कोई कपड़े परचेस करना है तो लोग वो करना बंद कर देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि खरमास प्रारंभ हो गया तो आपको कोई काम नहीं करना। लाइक बहुत सारे लोग शादी हो रही तो शादी के कपड़े नहीं लेंगे। हाँ। वो प्रारंभ कर देते हैं। तो वो ऐसा अपशकुन नहीं है। टाइप मानते यस हैं। यस, हाँ, अपशकुन टाइप राइट, मानते हाँ। हैं। तो ऐसा नहीं है। खरमास एक्चुअल में कहा क्यों जाता है, एक्चुअल क्या क्या चीजें इसमें नहीं करनी चाहिए। और ये मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ आयुषी जी, मुझे लगता है कि खरमास से बेहतर कोई मास भी नहीं। अच्छा। ये मैं मेरी ये मेरी लोगों में दृष्टि से- भ्रांतियां क्योंकि यस, फैली हुई हैं। हाँ, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं यस, जो कहते हैं। खरमास से बेहतर कोई मास मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म का, धर्म का और अपनी आत्मा को जागृत करने का, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करने का और अपने अंदर की जो आत्मा है उसको बल प्रदान करने का अगर कोई सबसे बेहतरीन महीना मेरे दृष्टि में है तो वो खरमास का महीना है। इस महीना में अपनी आत्मा को सबसे बेहतरीन तरीके से जागृत किया जा सकता है। मेरे दृष्टि से जो खरमास है या जिसको पौष का महीना कहा जाता है वो एक धार्मिक माह है, जिस कारण से, और बहुत कुछ सिखाने वाला महीना है। मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा अगर आपका प्रश्न रहा कि क्यों आखिर इस प्रकार होता है और क्यों भ्रांतियां हैं, क्या क्या नहीं। जैसे बहुत सारे आप देखिए, इलेक्शन का शपथ नहीं ग्रहण किया जाता है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, पॉलिटिकल लोग कुछ नया नहीं करते हैं। मतलब मैंने देखा है कि इससे पहले जब राजस्थान में इलेक्शन हो रहा था तो जो है चुनाव की लिस्ट ये कहा जा रहा था कि जब शुभ मुहूर्त आएगा तभी तो जो है तभी लिस्ट दिया करेंगे, जाएगा। तभी प्रत्याशियों के नाम हाँ, लेकिन ऐलान किए ये जाएंगे। भ्रांति है। हाँ, ये अच्छा। भ्रांति है। अगर शपथ ग्रहण की बात की जाए, हाँ, शपथ ग्रहण नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, कोई राजनैतिक कोई नियुक्ति जो है बड़े पोजीशन की अगर बात किया जाए वहां लेने से इसलिए रुका जाता है बिकॉज सूर्य जो है वो राजनीति के कारक हैं। हाँ। पॉलिटिक्स के कारक हैं। हाँ। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज खरमास से समझने वाली है इसी जी। सोचिए क्यों ये खरमास होता है और क्यों इस समय पर कह दिया था कि बाकी सारे कार्य मत कीजिए। हमारे भारतवर्ष में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, उन सभी कार्य में सूर्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। सूर्य जब अपने गुरु के घर जाते हैं, सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। धनु राशि किसकी है? देवगुरु बृहस्पति की राशि है। जब अपने गुरु के पास जाते हैं तो अपने आप को तेजहीन, अपने आप को बलहीन महसूस करते हैं। वो अपनी जो एक्चुअल पावर, जैसे आप भी बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं, लेकिन जब आप अपने टीचर के पास जाएंगी, जो अपने गुरु के पास जाएंगी, तो आप अपने उस पोजीशन को नहीं ध्यान रख कर जाएंगी। अगर मोदी जी अपने गुरु के यहाँ जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से नहीं जाते हैं, जाकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपनी जो एक्चुअल जो उनकी पोजीशन है उसको भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य धनु राशि के अंतर्गत जाते हैं, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की राशि है, गुरु के घर में प्रवेश करते हैं। दोनों जी ध्यान रखिएगा, चैत्र का महीना, और चैत्र में सूर्य मीन राशि में जाते हैं गुरु के घर में, और पौष के महीने में खरमास में बृहस्पति के घर में, दोनों बृहस्पति की राशियां हैं।
जब जब सूर्य बृहस्पति के घर में प्रवेश करते हैं तब तब वो अपने वास्तविक जो उनकी पावर है उसमें नहीं होते हैं, उसको अपने आप को, अपनी जो ऊर्जा है उससे अपने आप को कमतर करके नापते हैं। इस कारण से उस टाइम पर कोई भी कार्य, किस प्रकार का कार्य, हाँ। विवाह नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए, राजनीति से रिलेटेड कोई स्पेशल पद उस टाइम पर ग्रहण करने से बचना चाहिए। सिर्फ इतने कार्य नहीं करने चाहिए। अच्छा। बाकी अगर कोई कह दे कि नहीं जी इस टाइम पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, या इस टाइम पर आप कुछ नया खरीद नहीं सकते हैं, या जमीन की रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए, मेरे हिसाब से सारी भ्रांतियां, ये सब कुछ करना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि इस समय पर धार्मिक कार्य और धनु राशि जो है अकॉर्डिंग टू काल पुरुष, जो कुंडली काल पुरुष की है, उसमें 9th हाउस की राशि जिसको धर्म की राशि कहा जाता है, यहां पर सूर्य के प्रवेश करने से इस टाइम पर किए गए धर्म का जो प्रभाव है वो करीब 9 गुना अधिक हमें प्राप्त होता है, बहुत फायदेमंद होता है। इस टाइम पर जो ये समय होता है ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को जागृत करने का होता है, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का होता है, अपने आत्मबल को जागृत करने का होता है। अच्छा। तो जो साल भर आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू जो एक पॉजिटिविटी मिलती है जिससे आप हर जगह कामयाबी प्राप्त करते हैं, उसके लिए अगर कोई महीना प्राप्त होता है तो वास्तविकता में यही महीना आपको प्राप्त होता है। अग्नि पुराण के अंतर्गत यहाँ तक वर्णन है कि पौष मास के अंदर अगर सूर्य पुराण को सुना जाए और सूर्य पुराण का अध्ययन किया जाए तो जिंदगी में ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी मुझे लगता है भ्रांतियां हैं जी। ऐसी तो अगले साल अगर 2025 की बात करें तो 14 जनवरी के बाद क्या है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद 14 जनवरी के बाद जो है शुभ कार्य कर सकते हैं, ऐसी जो भ्रांतियां यस, हमेशा ये नियम है कि सूर्य जनरली 14, 15 या 16 इन 3 दिनों में से एक दिन अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। जनरली 15 तारीख जो धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होता है वो दिसंबर 15 को ही हर वर्ष का नियम है। अच्छा। इसी समय पर वहां पर प्रवेश करते हैं और 14 जनवरी या 15 जनवरी कई बार सूर्य के परिवर्तन का, जब सूर्य मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करते हैं तो वो शनि के घर में चले जाते हैं और बृहस्पति के घर से बाहर निकलते हैं। तो इस बीच में फिर मैं एक बार आप सभी को याद दिलाना चाहूँ, आप लोग प्लीज खरमास या पौष मास को लेकर के इतना ज्यादा भ्रमित मत होइए। खरमास क्यों कहा जाता है? ऐसा वर्णन मिला कई जगह पर कि सूर्य जब अपनी यात्रा करते करते उनके घोड़े थक जाते हैं तो घोड़ों को खोल देते हैं जल ग्रहण करने के लिए, लेकिन सूर्य को लगता है कि मेरी यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में खर कहते हैं वैशाख नंदन को, वैशाख नंदन कहते हैं गधों को, ठीक है। तो उनके साथ उनको जोत करके और अपने रथ को आगे लेकर के चलते हैं एक माह, इसलिए इसको खर मास का नाम दिया। खर गधे को कहा जाता है। अच्छा। उसके साथ इसको खर मास का नाम दिया और फिर गया। मलमास आता है। मलमास ऐसे नहीं आता है। हाँ, मलमास भी, क्योंकि 3 खरमास और मलमास में लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन है हाँ। सिर्फ, ठीक है, कि मलमास भी ये है। मलमास ये नहीं होता है। मलमास प्रत्येक 3 वर्ष के अंतर्गत अच्छा। जो चंद्रमास है, हमारे यहाँ भारत में 2 प्रकार के मास का प्रयोग होता है, सौर्य मास और चंद्रमास। जो सौर्य मास है वो जनरली 365 दिन का होता है और जो चंद्रमास है वो करीब 354 दिन का होता है। अच्छा। तो दोनों में डिफरेंस होने के कारण 3 महीने बाद करीब 28 दिन जो है वो चंद्रमास के कम हो जाते हैं। इसलिए 3 वर्ष में वो 1 माह पूरा निकलता है तो उसको अधिक मास या मलमास कहा जाता है। इसलिए मलमास डिफरेंट है और उसके साथ अगर देखा जाए खरमास ये डिफरेंट है, ये खरमास कहा जाता है जो अभी खरमास जो अभी की- प्रारंभ हाँ। होगा इस 15 तारीख को। इस 15 तारीख से उसकी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, मैंने देखा क्योंकि मैं अभी ट्रेन में ट्रैवल करके आ रही थी तो लोगों में यही था कि अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है, 14 तारीख से जो है आप कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे तो भीड़ कम हो जाएगी, ऐसा लोगों में है देखो, कि कोई ट्रैवल नहीं करेगा। शुभ कार्य का तात्पर्य सभी शुभ कार्य नहीं है। हाँ, कुछ- शुभ कुछ कार्य काम का कर तात्पर्य है जो आप अपने मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। Okay. मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस मींस में जो मैरिज कर रहा है वो सांसारिक सुख के लिए कर रहा है। अगर आप घर ले रहे हैं, घर का गृह प्रवेश स्पेशली आप सांसारिक सुख के लिए कर रहे हैं। अगर आप मुंडन संस्कार कर रहे हो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है। तो Okay. जो इस टाइम पर मटेरियलिस्टिक जो सांसारिक सुख है उससे बच करके आपको अपने स्पिरिचुअल पावर को जागृत करना चाहिए। मैं तो ये कंफर्म कहता हूं, अगर किसी को एंजाइटी है, फोबिया है, डिस्ट्रैक्शन है, नेगेटिविटी है, इवन अगर आप डिप्रेशन
डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप इस टाइम पर 1 महीने प्रॉपर मेडिटेशन करके देखिए। 1 महीने किया गया मेडिटेशन आपके एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन या फोबिया या डिप्रेशन की मेडिसिन बंद कराने वाला हो जाएगा, आपको नींद प्रॉपर आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर इस महीने की बात की जाए, प्रत्येक शुभ कार्य इस महीने में मेरे दृष्टि से जरूर करना चाहिए, लेकिन वो जो शुभ कार्य है वो आपकी आत्मा को बल देने वाले जो शुभ कार्य है, या आपके परलोक को सुधारने वाले जो शुभ कार्य है, या परमात्मा से जो कनेक्ट कराने वाले शुभ कार्य है, उनको आपको जरूर करना चाहिए। जो मेरे स्वयं के सुख देने वाले, मीन्स जो इस सांसारिक सुख को देने वाले हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को देने वाले हैं, वो जो शुभ कार्य है वो आपको करने के लिए मना किया जाता है। उसमें भी कुछ चुनिंदा शुभ कार्य, सारे नहीं। आपने कहा कि ट्रेन खाली हो जाएगी, मेरे दृष्टि से तो सबसे बड़ी भ्रांति है। भाई यात्रा करने के लिए कहीं मना ही नहीं है, तो क्यों नहीं यात्रा किया जाए। अच्छा, गोल्ड नहीं खरीदना, ऐसा कहीं मना ही नहीं है। गोल्ड नहीं खरीदना है, कपड़े नहीं खरीदना, ये सब कहीं मना नहीं है। आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ को जीना शुरू कीजिए। एक्चुअली क्या होता है आयुषी जी, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। आजकल एक परिस्थिति होती है, किसी की डेथ हो गई, तो डेथ में कहा जाता है कि साहब वर्ष भर जो है आपको कोई पहले कहा जाता था कि कोई पूजा पाठ नहीं करना है। क्यों पूजा पाठ नहीं करना होता था? वर्ष भर आपको कोई उत्सव नहीं मनाना होता। तो जब आप उत्सव नहीं मनाते थे तो आप घर में पूजा पाठ इत्यादि भी वर्ष भर नहीं किया करते थे। कोई दान को, क्योंकि आप शोक मनाया करते थे, तनाव रहता था आपके अंदर, किसी के जाने का गम होता था लोगों के अंदर, तो लोग उत्सव पार्टी वार्टी नहीं किया करते थे। अच्छा, आज क्या परिस्थिति हो गई है, मृत्यु के थोड़े दिन बाद भी लोग सोचते हैं यार 4 दिन में सब कुछ निपटाओ, जबकि 13 दिन का सूत्र कहा जाता है। 4 दिन में सब कुछ निपटाओ, फिर टाइम नहीं है। Exactly. अच्छा, बाकी बाहर जॉब करते हैं, वो उनको जल्दी जाना होता है। जॉब करते भी हैं और आजकल परिस्थिति बदल गई है, तो बाकी साल भर पार्टी खूब होगी, बाकी सारी चीजें खूब होंगी, लेकिन भगवान की पूजा साल भर नहीं करेंगे जी। क्यों नहीं करेंगे? किसी की डेथ हो गई थी। अरे भाई, बाकी चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप भगवान की पूजा अवॉइड कर देते हो। एक और चीज, जैसे किसी का जन्म हुआ है बच्चे का, बड़ा अजीब सी विडंबना होती है। बच्चे का जन्म हुआ है, लोग बाकी सारी पार्टी, सारी मौज मस्ती करेंगे। भाई बच्चे का जन्म हुआ है तो खुशी है घर के अंदर, लेकिन भगवान के मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। भगवान की पूजा जी 12 दिन तक नहीं होगी। यार, हम मानते हैं कि भगवान की कृपा से हमारे घर में बच्चा हुआ है, माना जाता है इस बात को, फिर आपने भगवान को ही ताला लगा दिया है। तो भगवान ने ऐसा क्या कर्म किया था भाई कि आपके यहाँ बच्चा हो गया और उनका ताला लग गया? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार यदि खरमास को लेकर के बात की जाए तो खरमास में सिर्फ आपको मुंडन, गृह प्रवेश, मैरिज, सगाई इत्यादि नहीं करना चाहिए। राजनीति, क्योंकि सूर्य राजनीति के प्रबल कारक हैं, उनसे रिलेटेड कुछ पॉलिटिकल क्षेत्र से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पद स्वीकार करने से बचने की आवश्यकता होती है, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सभी काम नॉर्मल तरीके से करने चाहिए। अच्छा, एक और मेरा जो सवाल है, क्योंकि अभी मान लीजिए दिसंबर में किसी का बर्थडे है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या एनिवर्सरी है किसी की, 25 साल कंप्लीट हो रहा है, 50 साल, तो कई लोग पूजा करने का जो है वो रूल मानते हैं कि पूजा करेंगे तो सही रहेगा, शुभ मानते हैं। ये कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी, मैंने कहा ना कि इस प्रकार की कोई भी पूजा, मैं स्वयं 1 जनवरी को सुंदरकांड आयोजित करता हूं और बड़े भव्य तरीके से होता है। अच्छा, 1 जनवरी को, जबकि खरमास ही आपका चल रहा होता है। और शायद पूरे भारत में बहुत बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी जगह है जहां पर होता है। तो क्या भगवान की इस प्रकार की किसी भी कोई मैरिज एनिवर्सरी है, उस बीच में किसी के यहाँ बच्चा हो जाता है, या किसी के इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति पर आराम से जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, बिल्कुल भगवान की पूजा निश्चिंत होकर के, बल्कि उसका और अधिक फल प्राप्त होगा। पूजा करने से तो आपको और अधिक फल की प्राप्ति होती है। पूजा करने का ही अगर माह माना जाए तो इस माह को पूजा करने वाला महीना कहा जाता है। जी, शुक्रिया पंडित जी, क्योंकि खरमास जो कि शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, उसके बाद से ऐसा लोग मानते हैं कि कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि 2-3 चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा आप कभी भी कीजिए, फल तो मिलता ही है। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।